तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी होने वाली है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन इसके एक हिस्से में स्थित एक पुराना बंगला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह कहानी उसी भूतिया बंगले की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कई डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं। स्थानीय लोग इसे भूत बंगला कहकर पुकारते हैं। यह घटना 1990 के दशक की है, जब कोरबा में एक सरकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी को यहां ट्रांसफर किया गया। उन्हें और उनके परिवार को रहने के लिए शहर के बाहरी हिस्से में बने एक पुराने बंगले में भेजा गया, जिसे हाल ही में खाली किया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने राजेश को उस बंगले में न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, लेकिन राजेश ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात की घटना। बंगले में पहुंचने के बाद पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन एक रात जब राजेश और उनका परिवार गहरी नींद में थे, अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाजें घर के बाहर के बरामदे से आ रही थीं। राजेश ने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह खिड़की से झांककर देखने गए तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। यह घटना उन्हें थोड़ा असहज कर गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। डरावने अनुभव। अगले कुछ हफ्तों में घटनाएं और बढ़ गईं। एक रात राजेश की पत्नी ने महसूस किया कि कोई उनकी कमरे की खिड़की के पास खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। उन्होंने जब यह बात राजेश को बताई तो उन्होंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद घर के सामान अपने आप हिलने डुलने लगे और रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। बच्चों को भी डरावने सपने आने लगे, जिसमें वे एक अजीब चेहरे वाली महिला को देख रहे थे जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। उस महिला की सफेद साड़ी और डरावनी आंखें बच्चों के सपनों में बार बार आती थीं। बंगले का भयानक इतिहास। राजेश ने जब इन घटनाओं की जानकारी आसपास के लोगों से ली तो उसे बंगले का खौफनाक इतिहास पता चला। बताया जाता है कि यह बंगला एक अमीर जमींदार का था, जिसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा आज भी इस बंगले में भटकती है, क्योंकि उसकी मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग मानते थे कि उस जमींदार ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए बंगले में भटक रही है। अंतिम रात। एक रात राजेश और उनका परिवार इस बंगले में अपने जीवन की सबसे भयानक रात का सामना करने वाले थे। आधी रात को अचानक पूरे घर की लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक राजेश की पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने वही डरावनी महिला अपने सामने देखी जिसे बच्चे सपनों में देखा करते थे। राजेश ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के सभी दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था कि बंगला पूरी तरह से हिल रहा हो। यह घटना इतनी डरावनी थी कि राजेश और उनका परिवार उसी रात घर छोड़कर भाग गया। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे कभी उस बंगले में वापस नहीं जाएंगे। अंतिम परिणाम। इसके बाद राजेश और उनके परिवार ने वह बंगला हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह बंगला आज भी वीरान पड़ा है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस बंगले में आज भी उस महिला की आत्मा भटक रही है, जो शांति की तलाश में है। हालांकि इस घटना की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कोरबा जिले के लोग इस भूतिया बंगले को आज भी डर और रहस्य की नजर से देखते हैं। निष्कर्ष। कोरबा का यह भूतिया बंगला एक डरावनी कहानी से ज्यादा उस इलाके में सालों से चली आ रही अजीब घटनाओं का गवाह है, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ भर देता है।